हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू द पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इजी मेट आयुर्वेदा। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अवयव उत्पत्ति के विषय में। तो अवयव उत्पत्ति जो टॉपिक है, अवयव उत्पत्ति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवयव उत्पत्ति, और इसका ब्रीफली जो मेंशन किया है वो आचार्य सुश्रुत ने किया है सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 4 शारीरिक स्थान में। ठीक है, तो इसके विषय में हमने सबसे पहले बताया कि जितने भी अवयव हैं उनकी उत्पत्ति में शोणित को तो माना ही माना है। तो शोणित मुख्य रूप से कारक रहता है। इसके अलावा और जो और भी रहते हैं उनको हमें देखना है कि कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले यकृत और पिलिया के विषय में बात करेंगे। तो जो यकृत और पिलिया है, तो यकृत और पिलिया में जो उत्पत्ति में जो कारक हैं वो है शोणित। सिर्फ शोणित जो है कारक है यकृत और पिलिया में। तो ग्रेवियाडा बारबीसी जैसे ही हम नाम लेंगे वो हमें एकदम से हमारे जो है सेंस पहुंचेगा यकृत और पिलिया पे। तो जो शोणित अगर जो है पार्टिकुलरली शोणित की बात करेंगे तो यकृत और पिलिया की उत्पत्ति में कारक है, पॉजिटिव ऑरिजिनेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अगर क्लोम की बात करेंगे तो क्लोम का भी ओरिजिनेटिंग फैक्टर जो है शोणित ही है। इसको जो आचार्य बागभट्ट ने मेंशन किया है, तो आचार्य बागभट्ट ने मेंशन किया है क्लोम के विषय में भी शोणित को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फुफ्फुस के विषय में। तो फुफ्फुस को लिए जो है शोणित का जो फेन होता है, शोणित फेन, इसके लिए शोणित फेन, फुफ्फुस के लिए शोणित फेन। ओके, तो इसके लिए जो निमोनिक्स है वो ये है सेफ। वो क्या है? शेफ। ठीक है, सा मीन्स शोणित और फा मीन्स जो है फेन, तो सेफ, शोणित फेन। ओके, नेक्स्ट जो है उंडुक। उंडुक की उत्पत्ति में जो कारक है और ऑरिजिन में वो है शोणित का किट्ट भाग। क्या है? शोणित का किट्ट भाग, यानी कि मल भाग, रक्त का जो मल भाग है वो उंडुक की उत्पत्ति में कारक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट जो है आंत्रभूत और बस्ती। आंत्रभूत और बस्ती, तो शोणित तो कंपल्सरी है ही है। इसके अलावा और क्या इसमें ऐड कर दिया गया? श्लेष्मा। तो इसमें क्या कर दिया गया है? श्लेष्मा। ठीक है, तो शोणित के साथ में इसमें श्लेष्मा को भी ऐड कर दिया गया, यानी कि श्लेष्मा का प्रसाद भाग। तो इसके लिए जो निमोनिक्स बना है वो शेष, ठीक है, सॉरी शेष। शेष से मतलब सा से श्लेष्मा और सा से शोणित। ठीक है, तो आंत्रभूत बस्ती, श्लेष्मा एंड शोणित। नेक्स्ट बात करेंगे जीवा के विषय में। तो जीवा की जो उत्पत्ति में कारक है वो है कफ, शोणित और मांस। कैसे याद रखना? कफ, शोणित और मांस। ठीक है, ये जीवा की उत्पत्ति में कारक हैं, कफ, शोणित एवं मांस। इनको जो याद रखने का जो निमोनिक्स है वो बहुत ही इजी है। वो ये है कि कसम। ठीक है, कसम याद रखना है। तो जो कसम वर्ड है, का से कफ, सा से शोणित, मा से मांस। ठीक है, ऐसा याद रहेगा, कफ, शोणित और मांस। तो जीवा क्या है कि हम जब भी कोई कसम खाते हैं, किसी को बोलते हैं भाई आई श्योर, तो अगर मैंने किसी को कसम खाया है तो अगर कसम में तो देखो जीवा का कांटेक्ट जरूर होता है। तो आपका याद रखना है कि कसम से जीवा को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो कफ, शोणित और मांस जो है जीवा की उत्पत्ति में कारक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वृषण के विषय में। तो इसमें क्या है कि कसम, मेद और जुड़ गया। ठीक है, कसम के साथ में मेद और जोड़ दीजिएगा, कफ, शोणित, मांस और मेद। ओके, तो कसम, मेद। ठीक है, का से कफ, सा से शोणित, मा से मांस और मेद। ठीक है, मेद को भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया ये वृषण के विषय में। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रक के विषय में। तो ब्रक में जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है रक्त और मेद, यानी कि शोणित और मेद। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका रखना है कि सेम याद रख सकते हैं। अगर आप रक्त और मेद से याद रखना चाहते हैं तो मेरी वर्ड याद रख सकते हैं, मेरी। अगर आप शोणित और मेद से याद रखना चाहते हैं तो सेम। ठीक है, सेम। और हृदय की बात करते हैं हम। तो हृदय की जो उत्पत्ति में कारक है वो है श्लेष्मा का जो प्रसाद भाग और शोणित, यानी कि शोणित श्लेष्म प्रसादजम करके बोला गया है। तो इसके लिए जो निमोनिक्स है वो है सेक। ओके, या फिर शेष से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो शेष से शोणित और का से कफ, और शेष अगर याद रखना है तो सा से शोणित और शेष से जो है श्लेष्मा। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पाक के विषय में। अगर मृदु पाक होता है तो शिरा की उत्पत्ति होती है, और खर पाक होता है तो स्नायु की उत्पत्ति होती है। और नेक्स्ट अगर शिरा जो होता है मेद का स्नेह लेकर के क्या होता है, स्नायु की उत्पत्ति इस प्रकार से करती है। तो स्नायु से क्या होता है, फिर वायु जो बार बार प्रयास करती है विभाजन का, इससे आयस का जो आशय का जो है, सॉरी, आशय की ओरिजिन होती है।
तो अभी क्या इस में आपने देखा कि अगर यकृत और पीलिया की बात करेंगे तो सिर्फ रक्त की बात यानी शोणित की बात है। फुफ्फुस की बात करेंगे तो सेफ की बात है यानी कि शोणित का फेन। क्लोम को शोणित माना है आचार्य वाघभट्ट ने। और बात करेंगे उंडुक के विषय में तो शोणित जो है किट्ट भाग, और आंत गुदबस्ती में शोणित तो था ही, साथ में हमने ऐड कर दिया इसमें श्लेष्मा का प्रसाद भाग। और जो है नेक्स्ट जो है जीवा जीवा में जो है कफ शोणित और मांस, ठीक है। तो कसम और वृषण में कफ शोणित मांस और मेद यानी कि कफ शोणित मांस और मेद, कसम मेद। और नेक्स्ट वन बात करेंगे वृक की, तो वृक में क्या है, रक्त और मेद, ओके, शोणित और मेद। और नेक्स्ट बात करेंगे हृदय की, तो हृदय में शोणित और श्लेष्मा का जो प्रसाद भाग। तो यानी कि आंत्र गुद बस्ती और हृदय, इनमें जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो यही है, शोणित और श्लेष्मा। और खरपाक होने पे स्नायु और मृदुपाक होने पर शिरा। इस प्रकार से आशय की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि शिरा जो है मेद का स्नेह, स्नायु और वायु जो है बार बार प्रयास करती है, तो इससे जो है आशय की उत्पत्ति होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ बने रहिए अजमेर आयुर्वेदा के साथ। प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमाम आयुर्वेदा।